हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। मेरा नाम है महेंद्र सिंह राजपूत और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और ट्रांसलेशन। तो इस ट्रांसलेशन को ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अगर टेंस की प्रॉब्लम है, टेंस आपको समझ में नहीं आते हैं, तो टेंस आप सीख सकते हैं। वीडियो के इसी चैनल पर एक वीडियो जो डली हुई है टेंसेस की, उसको आप देख सकते हैं। देखिए ट्रांसलेशन, हमारा देश एक महान देश है। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, इसमें मेन वर्ब नहीं दी हुई है, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा। एसएमआर का सिंपल सेंटेंस है हमारा देश। आवर कंट्री है यानी कि इज एक महान देश, इज आ ग्रेट कंट्री, आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। लिखा, शताब्दियों तक हमारा इतिहास बहुत शानदार रहा है। तो इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट बनेगा हमारा इतिहास। कैसे पता चला? मेन वर्ब जो होती है शानदार रहा है, शानदार रहा, तो शानदार कौन रहा? शानदार क्या रहा? हमारा देश, हमारा इतिहास, हमारा इतिहास। तो बनेगा आवर हिस्ट्री शानदार रहा है, तो लगेगा हैज बीन शानदार यानी ग्लोरियस। फिर इसके बाद है शताब्दियों तक यानी फॉर सेंचुरीज। शताब्दियों तक हमारा इतिहास बहुत शानदार रहा है। आवर हिस्ट्री हैज बीन ग्लोरियस फॉर सेंचुरीज। इसके बाद है ना केवल पूर्व के देश बल्कि समस्त पश्चिम के देश हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है लिए हुए हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हुआ है, हुए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में बनते हैं। यहाँ पर दिखा हुआ है ना केवल, और ना केवल पूर्व के देश बल्कि, तो ना केवल या किंतु भी कई जगह आता है, ना केवल और किंतु भी। तो इसका एक कंजक्शन लगता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसमें क्या लिखा है, ना केवल पूर्व के देश, तो ना केवल नॉट ओनली पूर्व के देश यानी कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। ईस्ट में यदि द लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है पूर्वी देश, द ईस्ट। कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, इस पूरे का मतलब हो जाएगा पूर्व के देश। नॉट ओनली कंट्रीज ऑफ द ईस्ट but also समस्त पश्चिम के देश यानी ऑल कंट्रीज, समस्त देश, ऑल कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया है हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं।
तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हैव टेकन, लिए हुए हैं। छाप, द प्रिंट, इसमें लिखा हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप। तो पहले स्पेलिंग आएगी छाप की, यानी द प्रिंट की, यानी कि ऑफ, हमारी प्राचीन संस्कृति, अवर एंशिएंट कल्चर। आगे देखिए, हमारे दर्शन और हमारी कलाओं ने पाश्चात्य जीवन और विचार को काफी प्रभावित किया है। तो इसमें आ गया किया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारे दर्शन और हमारी कलाएं। हमारे दर्शन यानी अवर फिलोसॉफी, एंड कलाएं, हमारी कलाएं, एंड अवर आर्ट्स, बहुवचन सब्जेक्ट हो गया, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे भी। अवर फिलोसॉफी एंड आर्ट्स प्रभावित किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी। अच्छा, इसमें लिखा बहुत, काफी प्रभावित किया है, कर्ता बहुवचन हो गया, इस वजह से लगेगा हैव, काफी, यानी ग्रेटली प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस्ड, किसको प्रभावित किया है? पाश्चात्य जीवन और विचार। पाश्चात्य मतलब जो पश्चिम के देश हैं, वेस्टर्न लाइफ एंड विचार, यानी कि थॉट्स। अगला है, आज जब हमारा देश आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है तो सभी भारतवासियों का कर्तव्य है कि देश की सेवा में एकजुट रहें। जब टुडे, व्हेन, हमारा देश आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है आ गया, सब्जेक्ट है हमारा देश, अवर कंट्री, चेष्टा कर रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, चेष्टा कर रहा है, ट्राइंग, आगे बढ़ने की मतलब उन्नति करने की, ट्राइंग टू प्रोग्रेस। तो सभी भारतवासियों का कर्तव्य है, तो यानी कि कॉमा, वेन के बाद तो की स्पेलिंग कॉमा लगती है। सभी भारतवासियों का कर्तव्य है, इट इज कर्तव्य, द ड्यूटी ऑफ ऑल इंडियंस, देश की सेवा में एकजुट रहें, टू बी यूनाइटेड मतलब एकजुट रहें, टू बी यूनाइटेड, देश की सेवा में, इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। अगला देखिए, जो कार्य समाज ने हमें दिया है उसे निष्ठा पूर्वक करने में कोई कमी ना छोड़ें। इतना सेंटेंस देखिए, निष्ठा पूर्वक करने में कोई कमी ना छोड़ें, छोड़ना, कोई कमी ना छोड़ें, पहले ये बनेगा छोड़ना, यानी कि लीव, कोई कमी छोड़ना, नो स्टोन अनटर्न्ड, इस पूरे का मतलब होगा कोई कमी छोड़ना, कोई कमी ना छोड़ें, किसमें कमी ना छोड़ें?
जो कार्य समाज ने हमें दिया है, लगा उसे निष्ठापूर्वक करने में, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू डू, करने में, टू डू, और उसके बाद लिखा द वर्क, जो कार्य, टू डू द वर्क। इसके बाद इसमें दिया है निष्ठा पूर्वक, यानी कि अर्नेस्टली। यहां तक कितना बन चुका है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कमी ना छोड़े, टू डू द वर्क, वो काम करने में निष्ठापूर्वक जो समाज ने हमें दिया है, जो यानी कि दैट समाज, द सोसाइटी हैज गिवन, हैज के साथ थर्ड फॉर्म दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैज गिवन अस। तो ये क्या बना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू डू द वर्क अर्नेस्टली दैट द सोसाइटी हैज गिवन अस। अगला इसी में सेंटेंस है, विद्यार्थियों का उत्तरदायित्व और भी बड़ा है। तो है विद्यार्थियों का उत्तरदायित्व। ऐसे जब का संबंध आ जाता है तो पहले ही अपन ये लगाते हैं उत्तरदायित्व, यानी कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व विद्यार्थियों का, ऑफ द स्टूडेंट्स, इज माने है और भी बड़ा, इज फिर आ जाएगा इवन ग्रेटर, ग्रेट मीन्स बड़ा, ग्रेटर उस अधिक बड़ा, इवन मीन्स होता है भी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इज इवन ग्रेटर। नेक्स्ट देखिए, अगला है कल का भारत क्या होगा। यह आज के विद्यार्थियों के परिश्रम व चरित्र पर निर्भर करता है। तो क्या कल का भारत क्या होगा, क्या यानी कि व्हाट होगा, व्हाट विल बी, कल का भारत, व्हाट विल बी इंडिया ऑफ टुमारो। यह आज के विद्यार्थियों के परिश्रम व चरित्र पर निर्भर करता है, निर्भर है। इट निर्भर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, निर्भर है या निर्भर करता है, डिपेंड, डिपेंड मीन्स निर्भर है या निर्भर करता है। डिपेंड में एस जुड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। इट डिपेंड्स निर्भर करता है, ये काय पे निर्भर करता है, विद्यार्थियों के परिश्रम व चरित्र पर। डिपेंड्स ऑन, डिपेंड के बाद ऑन लगता है प्रपोजिशन, तो इसमें का संबंध आ गया, विद्यार्थियों के और दो चीजें आ गई, परिश्रम व चरित्र। डिपेंड्स ऑन द लेबर, परिश्रम एंड कैरेक्टर, कैरेक्टर चरित्र विद्यार्थियों के, आज के विद्यार्थी, ऑफ टुडेज स्टूडेंट्स। What will be India of tomorrow? It depends on the labor and character of today's students. अगला देखिए, देखिए अगला सेंटेंस है,
देश विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि उनका जीवन स्वच्छ और उत्कृष्ट हो और देश की निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित हों। यहां पे बनेगा देश विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट है देश यानी द कंट्री, अपेक्षा करता है एक्सपेक्ट, विद्यार्थियों से द स्टूडेंट्स कि उनका जीवन स्वच्छ और उत्कृष्ट हो, मतलब उनके पास जो जीवन होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों के पास कोई, किसी के पास कोई चीज़ हो तो टू हैव, ऐसी आशा की जाती है कि उनका जीवन हो, कैसा हो, स्वच्छ और उत्कृष्ट। टू हैव, द कंट्री एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू हैव आ स्वच्छ यानी कि एक्सीलेंट एंड उत्कृष्ट, सक्सेसफुल लाइफ, और यानी और यहां पर लेगा एंड देश की निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित हों, एंड टू बी डेडिकेटेड मतलब समर्पित हों देश की निस्वार्थ सेवा के लिए, डेडिकेटेड सेल्फलेसली, सेल्फलेसली यानी कि निस्वार्थ, डेडिकेटेड सेल्फलेसली निस्वार्थ भाव से समर्पित हों, फिर होगा देश, फिर लिखा देश की सेवा के लिए फॉर द, सेवा यानी कि सर्विस, SERVICE, सर्विस ऑफ द कंट्री, अगला देखिए, तभी हमारा देश आने वाले समय में अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकेगा। तो तभी यानी कि जब ये चीज होगी ना जो बता चुके हैं, तो तब क्या होगा, केवल तभी, ओनली देन, सब्जेक्ट बनेगा हमारा देश, अवर कंट्री प्राप्त कर सकेगा, विल प्राप्त करना, अचीव, विल अचीव क्या प्राप्त कर लेगा, अपने प्राचीन गौरव को, इट्स, अवर कंट्री सब्जेक्ट है इसलिए अपने की स्पेलिंग आई, इट्स प्राचीन, एंशिएंट ग्लोरी, ग्लोरी यानी कि गौरव, आने वाले समय में यानी कि भविष्य में, इन द फ्यूचर, इस तरीके से ट्रांसलेशन आपकी फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।